नमस्कार बच्चों, मैं कीर्ति पांडे आज आपको कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास वाली बुक के पाठ 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति इसके 12वें भाग को लेकर उपस्थित हूँ। इसमें रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव यह हम पढ़ेंगे। क्या हुआ था कि रूस की जो समाजवादी पार्टियां थी उनसे यूरोप की अन्य समाजवादी पार्टियों के लोग सहमत नहीं थे। रूस की जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा थी, जिस तरीके से वह कार्य कर रही थी, उस प्रणाली से यूरोप के अन्य समाजवादी पार्टियों के लोग सहमत नहीं थे। और क्या आगे है कि दुनिया भर में, लेकिन जो रूस की जो समाजवादी क्रांति हुई उससे दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जागी। कैसे? उन्हें लगा कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी का भी अब संरक्षण होगा, उनकी भी कोई सुनेगा। तो इस प्रकार दुनिया भर के जो लोग थे उनमें एक नई उम्मीद जागी कि इस बात का कोई सॉल्यूशन निकलेगा कि कामगार लोग, मजदूर लोग, गरीब लोग, उनकी किस प्रकार अधिकारों की रक्षा की जाए। तो इसी में जो इंग्लैंड की एक पार्टी थी, इंग्लैंड में एक पार्टी बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इसके बाद ही इंग्लैंड में यह पार्टी बनी और जो बोल्शेविक थे, जैसा कि आपको पता है सोवियत संघ में बोल्शेविकों का शासन था, तो जो बोल्शेविक थे उन्होंने जो उनके उपनिवेश थे जहां पर उन्होंने अधिकार स्थापित कर रखा था जिन देशों में, वहां के लोगों की जनता को भी स्वतंत्रता दे दी थी। मतलब वहां के लोगों को भी यह कहा था कि आप भी समाजवादी आदर्शों को अपनाएं। तो इसकी छूट दी थी कि आप भी समाजवादी आदर्शों को अपनाने की छूट दी थी। तो आगे है कि एक कई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, कई सभाओं का आयोजन किया था समाजवाद स्थापित करने के लिए। समाजवादी विचारधारा विश्व के कोने कोने में फैले, इसके लिए अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो उनमें से कुछ प्रमुख हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, इसका आयोजन हुआ था। इसी प्रकार जो विश्व भर में जो बोल्शेविकों के समर्थक थे उन्हें कहते हैं कॉमिंटर्न्स। तो कॉमिंटर्न्स की भी सभा समय समय पर आयोजित हुई थी। इसी में जो शिक्षा दी गई थी, रूस में सोवियत संघ में एक यूनिवर्सिटी थी और उस यूनिवर्सिटी, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में विभिन्न देशों के लोगों को शिक्षा दी जाती थी। किसकी शिक्षा दी जाती थी? समाजवादी आदर्शों की शिक्षा दी जाती थी। और उस यूनिवर्सिटी का नाम था कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। ठीक है, सोवियत संघ में जो है विभिन्न देशों से आए हुए विद्यार्थियों को समाजवाद की शिक्षा दी जाती थी और उस यूनिवर्सिटी का नाम था कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। तो इस यूनिवर्सिटी में इन सभी भारत के भी कई विद्यार्थी वहां पर शिक्षा प्राप्त करने गए थे। आगे है जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर लिखा है, तो द्वितीय विश्व युद्ध तक जो सोवियत संघ था वो एक वैश्विक पहचान बना ली थी उसने। विश्व में एक प्रमुख देश बन गया था सोवियत संघ। 50 के दशक तक आते आते लोगों में उनके प्रति इतनी श्रद्धा नहीं रही। मतलब इतनी श्रद्धा भाव से, इतने सम्मानित दृष्टि से सोवियत संघ की व्यवस्था को लोग नहीं देखते थे। क्यों? क्योंकि अब वे गहराई तक रूस की जो कार्य प्रणाली थी, रूस की सरकार थी, उसके बारे में जान चुके थे, वहां जाकर समझ चुके थे। तो इसीलिए 50 के दशक तक आते आते लोग कहने लगे कि जो सोवियत संघ की जो समाजवादी व्यवस्था है वह जो वर्तमान में है वह, और जो क्रांति के उनके जो आदर्श थे वह भिन्न है। तो इसीलिए क्रांति के अनुरूप जो सोवियत संघ की जो क्रांति हुई थी, आपको पढ़ाया था फरवरी अक्टूबर, ये जो क्रांति हुई थी, इनके अनुरूप वर्तमान सोवियत संघ की शासन प्रणाली नहीं है। तो इसीलिए सभी लोग इसका विरोध करने लगे। अब क्या हुआ, लेकिन
फिर भी सोवियत संघ एक महाशक्ति बन गया था। वहां पर औद्योगिक विकास हो गया था और वहां पर किसान भूखे नहीं मर रहे थे, भूखमरी बिल्कुल खत्म हो गई थी, गरीबी खत्म हो गई थी, हर जगह शिक्षित लोग थे। तो इस प्रकार हर क्षेत्र में विकास होता चला जा रहा था। लेकिन फिर भी लोगों को स्वतंत्रताएं नहीं दी गई थी। जो भी लोग समाजवादी व्यवस्था की आलोचना करता था उनका दमन कर दिया जाता था, है ना। तो इस प्रकार जो है उनको स्वतंत्रताएं नहीं दी गई थी। अब क्या हुआ, 20वीं सदी के अंत तक ये जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा बिल्कुल खत्म हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई, क्योंकि वहां पर जो हुई थी घटनाएं, लोगों को जो दमन किया गया था, तो उससे लोगों के मन में जो समाजवादी व्यवस्था थी सोवियत संघ की, उसके प्रति प्रतिष्ठा कम हो गई। अब लेकिन फिर भी वहां के लोग, जो सोवियत संघ के लोग हैं, जो रूस के लोग हैं, वे आज भी समाजवादी जो आदर्श उनके पहले रहे हैं उनका सम्मान करते हैं। अब क्या हुआ, उसके बाद में दिसंबर 1991 में जो ये सोवियत संघ बना था, इसका विघटन हो गया। अब इसके बारे में आगे आप जब पॉलिटिकल साइंस ले लेंगे बच्चों 11th क्लास में, तब इसके बारे में फिर आप डिटेल में पढ़ेंगे। आपकी बुक में ये बस इतना ही है। अब क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं बच्चों। रूसी क्रांति से प्रेरित भारतीय, है ना, भारतीय लोगों को किस प्रकार प्रेरणा मिली। तो 1920 में जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, तभी भारत में समाजवादी पार्टी का गठन हो गया था। और हम समाजवादी विचारों से प्रेरित थे नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू और टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर और शौकत उस्मानी। ये समाजवादी आदर्शों से बहुत प्रभावित थे और ये लोग वहां गए थे, उन्होंने गहराई से वहां का अध्ययन किया था और उनको वहां की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो और राजनीतिक व्यवस्था थी, किस प्रकार किसान, किस प्रकार मजदूर काम करते हैं, वह उन्हें बहुत प्रभावित किया था। इन तीनों ने ही उस व्यवस्था के बारे में वहां गए और उस व्यवस्था के बारे में लिखा है विस्तार से। अब हमारे देश के कुछ लेखक हैं, उन्होंने समाजवाद के बारे में कुछ पुस्तकें लिखी हैं। उनके बारे में R.S. अवस्थी, है ना, R.S. अवस्थी हैं, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं समाजवादी व्यवस्था के बारे में, है रशियन रेवोल्यूशन और लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स, द रेड रेवोल्यूशन। तो इस प्रकार ये बुक इन्होंने लिखी है। इसी के साथ S.D. विद्यालंकर, इन्होंने लिखा है द रिबर्थ ऑफ रशिया, और एक और बुक लिखी है सोवियत स्टेट ऑफ रशिया। तो इस प्रकार ये बुक लिखी है। इसके अलावा हमारे देश की अनेक भाषाएं, मलयालम है, गुजराती है, मराठी है, राजस्थानी है, इसके अलावा जो है दक्षिण भारतीय जितनी भाषाएं हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, सभी भाषाओं में इस समाजवादी व्यवस्था के बारे में कोई ना कोई बुक लिखी गई है। तो बच्चों इसके अलावा एक और टॉपिक था जो कि पहले एक 7वें 8वें टॉपिक में मैंने बताया था रेड्स के बारे में ना। तो जो बॉल्शेविक है उनके आगे मैंने बताया था रेड्स, है ना, ब्रैकेट में। तो रेड का मतलब कि जो मजदूरों का रक्त है ना उससे संबंधित है, तो बॉल्शेविकों को रेड कहते हैं। और ग्रीन जो था वो उनका एक वहां की एक क्रांतिकारी पार्टी बनी थी और लेकिन कुछ समय बाद वो समाप्त हो गई थी, तो इसीलिए उनको ग्रीन्स कहते हैं। और इसके बाद रूढ़िवादी में भी उसमें भाग में मैंने बताया था, रूढ़िवादी में व्हाइट्स। तो जो पारंपरिक व्यवस्था, जो परंपरावादी होते हैं उन्हें व्हाइट्स, श्वेत रंग से पहचाना जाता है, तो इसीलिए यह रंग बताए गए हैं उसमें। तो इस प्रकार बच्चों यह भाग समाप्त हुआ। अब आप इस वाले भाग में से क्या करेंगे कि 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न निकालेंगे और उनके उत्तर भी लिखेंगे। तो बच्चों ये भाग समाप्त हुआ। ये बुक का जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उसका पूरा लेसन अब समाप्त हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर, जो एनसीईआरटी की बुक है उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।